नमस्कार, टी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। जनपद पंचायत खुर्दई की ग्राम पंचायत नीरतला के जनप्रतिनिधि सरपंच से प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों पर विशेष चर्चा। आइए सुनते हैं क्या कहना है। ग्राम पंचायत नीरतला विकासखंड खुर्दई तहसील खुर्दई जिला सागर से बहुत मीडिया का क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री आवास में पहली किस्त जारी हुई और उसको लगभग 3 से 4 वर्ष हो गए। दूसरी किस्त कब तक आएगी, कृपया बताइए। ये तो शासन स्तर पर रहता है। पहली किस्त जो जारी हुई तो प्लेन्थ स्तर पर हमारे यहाँ आवास के जितने भी आवास आए हुए हैं तो प्लेन्थ स्तर पर कार्य चल रहा है, लेकिन शासन स्तर पे से जब तक किस्त जारी नहीं होगी दूसरी, तब तक कैसे काम चलेगा। तो बारिश नजदीक आ रही है। अभी तक पहली किस्त कितने लोगों को जारी हुई होगी, एक अनुमानित संख्या? एक अनुमानित संख्या विशेष तौर पे 60 से 70 लोगों के लिए। और ये कितने प्रतीक्षा में होंगे? अभी तो वेटिंग लिस्ट में बहुत ज्यादा चल रहा है। एक अनुमानित संख्या? अनुमानित संख्या मिनिमम ये मान के चलिए 200-250 हितग्राही होंगे जो अभी वेटिंग में चल रहे हैं। शौचालय के इसी में आवास में जोड़ के दिए गए कि किसी को शौचालय अलग दिए गए? नहीं, ऐसा नहीं है। आवास में जोड़ के ही शौचालय दिया गया है। योजना आई थी कि शौचालय का सर्वे किया जाए और शौचालय दिए जाए, तो आपके यहाँ क्या शौचालय के लिए पैसे अतिरिक्त उसमें खाते में डाले गए कि शौचालय बना के दिए गए? नहीं, शौचालय बना के दिए गए हैं। हितग्राहियों ने शौचालय बनाए, उनके खाते में ही पैसे पहुंचे। कितने शौचालय बनाए होंगे? हमारे ओडीएफ है हमारी पंचायत। एक मिनिमम ये मान के चलो कि 1500 से 1800 की समथिंग होगा शौचालय। हाँ, बड़ी पंचायत है हमारी। मनरेगा में आज की तारीख में कितने निर्माण कार्य जारी हैं? एक दो के नाम बताएं स्थान सहित। हाँ, हमारा जैसे मनरेगा का काम चल रहा है आदर्श ग्राम लोहर्रा जी। ये आदर्श ग्राम होता है ना, आदर्श ग्राम लोहर्रा का काम चल रहा है। उसका नाली निर्माण का कार्य चल रहा है, स्वच्छता परिसर का कार्य चल रहा है, सीसी रोड का कार्य चल रहा है, बाउंड्री वाल का कार्य चल रहा है मनरेगा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन महोदय, आपकी ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या कितनी है? हमारे गांव की ग्राम स्तर वाली, क्योंकि हमारी पंचायत के अंतर्गत नीरतला, रीठौर, गूलर, मोहली बुजुर्ग 5 गांव के अंतर्गत आते हैं हम लोग। 5 के आप सरपंच हैं? हाँ। 5 गांव के कुल ग्राम पंचायत की जनसंख्या 2500 की समथिंग होगी और अभी बढ़ चुके हैं। 2500 की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल कितने आवास की अभी पात्र सूची जारी हो चुकी है और कितने लोगों को अभी आवास दे चुके हैं? हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में जो प्रतीक्षा सूची आवास की चल रही है वो अभी मिनिमम 250 से 300 होंगी समथिंग। ये प्रतीक्षा में है? हाँ, ये प्रतीक्षा वेटिंग लिस्ट में चल रहा है। क्या इनको पहली किस्त दी जा चुकी है? नहीं, अभी नहीं दी जा। अभी कुछ ऐसे 4-5 जो प्लस वाले जो आवास आए हुए हैं उनकी पहली किस्त जारी हो चुकी है। दूसरी किस्त किस कारण से जारी नहीं की गई है? अभी शासन स्तर का काम है। शासन स्तर पे आपकी तरफ से शासन को पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करा दी गई है कि पहली किस्त दी गई थी, उसका पूरी तरह से उपयोग हो चुका है? हाँ, आपकी तरफ से जानकारी उपलब्ध करा दी गई है? हाँ, जानकारी उपलब्ध करा दी गई है कि किस्त खातों में डल चुकी है। अभी वर्तमान में जो रुके हुए आवास हैं वो क्या शासन की ही लापरवाही से रुके हुए हैं कि पंचायत की कोई भूमिका है? नहीं, पंचायत की उसमें कोई भूमिका नहीं रहती है। शासन स्तर पे ही वो वहाँ से किस्त डाली जाती है। शासन स्तर से ही रुका हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते कई समय से एक किस्त आने के बाद उन्होंने आवास जितना किस्त के अनुसार बनाना था बना लिया है, अगली किस्त के लिए बहुत बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इसके लिए पंचायत क्या आगे कदम उठा रही है? पंचायत ये कदम उठा रही है। हमारा तो यही शासन से कहना है कि बारिश नजदीक आ रही है, जितनी जल्दी हो सके तो हितग्राहियों के खाते में किस्त डाली जाए। हम लोगों का क्या रहता है, जैसे सरपंच है हम लोग, तो सरपंच का जनपद स्तर तक रहता है, तो जनपद से जिला तक कह सकते हैं या बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि शासन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किस्त डलवाई जाए। मीडिया ने अपने कैमरे में कैद किया आपकी पंचायत के कुछ लोग अभी भी बाहर शौच के लिए जा रहे हैं। हाँ, क्या कारण है इसके पीछे? कारण इसके लिए ये है कि जैसे मान के चलो बड़ा परिवार है, एक मकान एक शौचालय मिला था, तो उस स्तर से आदमियों ने एक ही शौचालय बनवाया।
अब जो कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए बार बार मना करने के बावजूद भी, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, उनका कहना ये रहता है कि बाहर जाने के लिए, शौच करने के लिए हम लोगों को सुविधा होती है, एक तो ठंडी हवा मिलती है, लेकिन ये गलत है उन लोगों का, उनके लिए अंदर ही जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को बार बार कहने पे भी बावजूद भी वो लोग, कुछ लोग चले जाते हैं। तो इसमें पंचायत क्या कदम उठा रही है? पंचायत इसमें ये है कि बार बार हम लोगों को जो वॉलेंटियर है ये लोग मना करते हैं, हम लोग सुबह से भी बोलते हैं कि भैया बाहर शौच के लिए मत जाओ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नहीं मानते हैं। इसके लिए तो शासन स्तर पे होना चाहिए। वर्तमान में आपकी ग्राम पंचायत के अधीनस्थ गहरीकरण के कार्य कहाँ कहाँ कराए गए हैं? हमारे गहरीकरण के काम ग्राम मोहल्ली बुजुर्ग में हुआ है, ये तालाब गहरीकरण का काम हुआ है। अपने ग्राम पंचायत निर्तला में गहरीकरण का तालाब कहाँ पे हुआ गहरीकरण है? का, निर्तला में कहाँ हुआ है? निर्तला में यही रोड के पास हुआ है। ये कितने समय पहले हुआ था? अभी हुआ था, इसी वित्त वर्ष में लास्ट दिसंबर में हुआ था। ये मनरेगा के तहत हुआ था? हाँ, मनरेगा के तहत हुआ। लगभग कितना बजट था इसके लिए? इसके बजट के लिए 2.5 लाख रुपए था, कोई 275 था, 225 ऐसा था। क्या निर्तला में हरिजन मोहल्ले की ओर जाने वाली सड़क पे ही इसको किया गया है? हाँ बिल्कुल, वही है? हाँ बिल्कुल है। तो अभी वर्तमान में उधर पे जो स्थिति है उससे आप अवगत हैं? हाँ बिल्कुल है। महोदय, मेरा अगला सवाल था आपसे, वर्तमान में आपके द्वारा विकास कार्य क्या किए गए हैं आपके कार्यकाल में, कृपया मीडिया को बताइए। हमारे कार्यकाल में सीसी रोड बनाई गई, नालियाँ बनाई गई, सामुदायिक भवन बनाए गए, और इसके अलावा तुम्हारे ये जो नाली अपना पानी का निकासी होता है, बारिश में जो ज़्यादातर पानी ग्रामीण क्षेत्र में भर जाता है, उसके लिए हम लोगों ने ओपन नाली का व्यवस्था कराई। महोदय, आपकी ग्राम पंचायत के कुछ बुजुर्गों को आज भी वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है, जिसमें से हमारी मीडिया के द्वारा कुछ बुजुर्गों से बातचीत की गई, तो 80 साल 90 साल उम्र होने के बाद भी उनको नहीं मिल रही है। क्या कारण है इसके पीछे? कारण ये है कि जैसे मान के चलो, यदि किसी भी बुजुर्ग के लिए वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए क्या करता है, तो शासन स्तर की जो गाइडलाइंस है, उसके लिए बीपीएल परमिट चाहिए, पात्रता रहती है। तो उस कारण से कुछ लोगों का क्या होता है कि बीपीएल कार्ड नहीं बन पाने के कारण वो पिछड़ जाती है वृद्धावस्था पेंशन से। तो पंचायत उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कोई कदम उठा रही है कि उनको जल्द से जल्द वृद्धा पेंशन मिल सके? नहीं, हम लोग कुछ दस्तावेज पंचायत के हाथ में भी हैं जो स्वयं सत्यापित करके वो आगे मुहैया करा सकती नहीं, है। आगे हम लोग सत्यापित ग्राम पंचायत द्वारा कराते हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही यदि ब्लॉक स्तर पे जाता है, तो वहाँ वो सीधा पोर्टल पे बोला जाता है कि ये लोग पात्र नहीं है, बीपीएल कार्ड चाहिए इनके लिए, और भी कुछ ये चीजें चाहिए। तो हम लोग कैसे उसके लिए उन लोगों को पेंशन दिला सकें? महोदय, वर्तमान में कोरोना काल का समय चल रहा है। हाँ। आपकी पंचायत के रहवासियों को और आपकी जनपद के रहवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हमारा संदेश यही है पूरी पंचायत के लिए एवं देशवासियों के लिए कि सब लोग के समय पे जाके वैक्सीनेशन लगवाएं। प्राय हमारे यहाँ वैक्सीनेशन 80% के समथिंग पहुँच चुका है पंचायत का। नेक्स्ट, एक लास्ट क्वेश्चन है मीडिया का। प्रधानमंत्री के द्वारा नल जल योजना का कार्य शुरू हुए। हाँ। नल जल योजना के घर अभी तक प्रत्येक गांव, अपने गांव में घर में कितने कनेक्शन लगे हैं? ऐसे कनेक्शनों की संख्या? हमारे जो अभी वर्तमान में नल जल योजना का कार्य प्रगतिरत है, प्लांट स्तर का कार्य चल रहा है। पूर्व में नल जल योजना के मिनिमम कनेक्शन मान के चलिए आप 30 से 35 कनेक्शन हो गए, वो भी हरिजन बस्ती में है। और नल जल योजना का अब शासन के स्तर से टेंडर डल चुका है, उसके लिए कार्य चल रहा है। उनके अभी उत्खनन गड्ढा का हो चुका है, लेकिन अब कनेक्शन नहीं हुए हैं। जो कनेक्शन दिए गए हैं कि चाहे हरिजन बस्ती हो चाहे कोई भी हो, सरकारी योजना, उस एवज में कुछ पैसा भी वसूले जा रहा है क्या पंचायत द्वारा? ना, पैसे कोई वो वसूले नहीं जा रहे हैं। मिनिमम क्या रहता है कि जैसे नल जल योजना का अपना ये बिजली का बिल आता है, तो उसके लिए शासन स्तर पे ये रहता है कि 10% तो पंचायत को जो टैक्स जमा ही करना होता है, वो करवाना पड़ता है। और इसके अलावा शासन उसकी भरपाई करती है। जैसे अब नल जल योजना का बिजली का बिल आया, तो नल जल योजना का बिजली का बिल शासन स्तर पे ही पूरा भरा गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मीडिया के लिए इतना समय दिया। पुनः परिचय अपना।
मैं राकेश राय, ग्राम पंचायत निर्तला से, विकासखंड खुरई, जिला सागर, मध्य प्रदेश।